एवरी वीमेन कैन प्ले सीता मास रोल, चाहे वो बिकनी पहने, चाहे वो शॉर्ट्स पहने, चाहे वो साड़ी पहने, उससे उसका कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता। क्या ये क्या बक रहे हो मादर भाई? आज हम बात करने वाले हैं अंजलि अरोरा के बारे में। यस, वही अंजलि अरोरा जिनका एक बीच में डांस वीडियो वायरल हुआ था कच्चा बादाम गाने के ऊपर। एक और वीडियो वायरल हुआ था इनका जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो फेक था। ये किसी भी डीएसपी को नहीं जानती, इन्होंने बाद में ऐसा कह दिया था। बता, एसपी डीएसपी को घनी बड़ी चीज है के? ठीक है, फेक होगा, मैंने उसके ऊपर भी भरोसा कर लिया, लेकिन अभी ऐसी चीज हो गई है कि उसके ऊपर मैं यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो बड़े शर्म और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अंजलि अरोरा को रोल मिला है रामायण मूवी के अंदर एज अ सीता माँ। यस दोस्तों, ये बात मैंने तुम्हें बहुत पहले भी बता रखी है कि एक रामायण मूवी आने वाली है, उसके अंदर अंजलि अरोरा को कास्ट कर रहे हैं सीता माँ। उस टाइम पे इतना कोई बवंडर या बवाल नहीं कट रहा था, पर इस टाइम काफी ज्यादा ड्रामा चल रहा है क्योंकि इस रामायण मूवी का टीजर आया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और क्या खतरनाक टीजर है भाई। उसमें एडिटिंग और इफेक्ट्स देखने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे मामा की शादी की वीडियो देख रहा हूँ। गॉड लेवल एडिटिंग भाई, गॉड लेवल एडिटिंग। काफी सारे लोगों को ना रणबीर कपूर और यश की जो अभी रामायणा मूवी आने वाली है उससे बहुत ज्यादा दिक्कत थी कि ये लोग जो है इस रोल के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, क्यों इनसे ही करवा रहे हो तुम। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ अंजलि अरोरा को एज अ सीता माँ दूसरी रामायण में देखने के बाद तो लोगों के हाल ही बुरे हो जाने हैं। अंजलि अरोरा वाली रामायण देखने के बाद ना मेरी नजरों में आदि पुरुष के लिए इज्जत बढ़ गई है दोस्तों। उसके बीएफएक्स को मैंने गलिया आया था वीडियो बना के, लेकिन अब मुझे वो सिनेमैटिक लग रहे हैं। इतनी बुंड का चवारा तो मेरा आदि पुरुष के रामन की स्पाइक्स देख के नहीं हुआ था जितनी अंजलि अरोरा को ऐसा सीता माँ देख के हो गया है। नहीं, अंजलि अरोरा के पास तो चलो कच्चे बादाम थे, उस पर अकल कम थी, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर से मेरा ये पूछना है, जब तुम ये रोल के लिए लोगों को हायर कर रहे थे तब तुम्हें पका हुए बादाम नहीं मिलेगा कहीं से खाने के लिए? लास्ट रामायण जो है ना मैंने दूरदर्शन पे देखी थी, लेकिन ये रामायण में दूर दूर तक देखना पसंद नहीं करूंगा। एक बार को मैं मूवी के खराब बीएफएक्स भी देखने तैयार था, ज्यादा से ज्यादा क्या टीवी सीरियल जैसी ही तो फील आ रही है देखने के बाद, लेकिन अंजलि अरोरा को ऐसा सीता माँ एकदम नहीं भाई, एकदम नहीं। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा। राम जी है जी, राम जी, सीता जी आ गई हैं। इसे ऐसा सीता माँ देखने के बाद मेरा बनवास पे जाने का मन कर रहा है भाई, मुझे भेज दो तुम बनवास। पुरानी बात नहीं कर रहा, लेकिन अब जब तुमने इसे सीता माँ बना दिया है ना तो मुझे राम भी बना दो। जब इसे रावण लेके जाएगा ना तो मैं वापस लेने नहीं जाऊंगा इसे फिर। भिक्षाम दे। भाई विजुअल्स देख के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रील्स देख रहा हूँ। आजकल रील्स पे लोग इससे ज्यादा बढ़िया बीएफएक्स कर देते हैं, वो जो नहीं आती कार्टूनिश वाली वीडियोस रील पे, वो ज्यादा रियल लग जाती है इससे। मैं हल्कू हूँ रे। सब नकली नकली सा लग रहा है। काफी लोगों को दिक्कत थी कि रणवीर कपूर जो है ना राम के कैरेक्टर में बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, नूर नहीं है चेहरे पे, हंस नहीं रहा है अच्छे से, हंसमुख नहीं है बंदा। लो भाई आपके लिए हंसमुख राम जी, आप ये वाली रामायण देखने जाना, वो वाली देखने ही मत जाना। ओके भाइयों, अगला सीन है नाव में नाव। ये कश्ती भले ही तैर रही है लेकिन पिक्चर बनाने वालों की कश्ती डूबने वाली है। सिर्फ एक गलती की वजह से इसे ऐसा सीता माँ कास्ट कर लिया। अबे तुमने थोड़ा भी नहीं सोचा, थोड़ा भी दिमाग नहीं चलाया कि तुम्हें कितना ज्यादा बैकलैश मिलने वाला है। भाई लोगों ने सीधे बाइकआउट कर दिए टीजर देखने के बाद ही, और मैं भी नहीं देखना इसे पसंद करूंगा। मजा आ गया भाई, तगड़े इफेक्ट, बहुत तगड़े इफेक्ट। इनकी बीएफएक्स टीम ने 20 रुपए घंटा देकर साइबर कैफे में बैठ के एडिटिंग करी है, तो इस चीज को जो है ना हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, रोस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है? ट्रोल नहीं करते हैं। सीता सिर्फ श्री राम की है रावण, या तो अपने स्वामी के साथ जाएगी या उनके वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। नहीं अंजलि, तुम प्राण का त्याग मत करो, लोग तुम्हारे प्राण निकाल लेंगे ट्रोल कर करके। अब पागल तो बना दूंगा देश को, गारंटेड। मुझे अपने घर जाना है। अबे अगर तुम इसे सुपड़खा उपड़खा का रोल देते तो चलता भी, सीधे सीता माँ बना दिया। देखो इसको ऐसा सीता माँ देखने में दिक्कत यह है कि ना तो इसकी ऑनलाइन इमेज ऐसी है कि इसको ऐसा सीता माँ लोग एक्सेप्ट करें, और उससे भी अलग ना इससे इतनी अच्छी एक्टिंग होने वाली कि लोग इसको एक्ट करते हुए देख के ही खुश हो जाएं। दोनों चीज में ही दिक्कत है, और पता है दोस्तों इससे ज्यादा दिक्कत कहाँ है? इन मूवी मेकर्स के दिमाग में। अंजलि जी आपने लॉकअप शो किया था, और अब जिस तरह से आपने सीता माँ का एक्ट करने के बाद सब कुछ खराब किया है ना, मुझे डर है कहीं इस बार असली लॉकअप में न डाल दें तुम्हें। भाई मैं इस मूवी में इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ रोस्ट करने के लिए, इससे अलग मैं बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, देखने में तो बिल्कुल भी नहीं। रणबीर कपूर की जो रामायण मूवी का बजट है ना वो 4000 करोड़ रुपए है, इतनी ही गालियां पड़ने वाली है ये वाली रामायण बनाने वाले लोगों को।
और मैं ये मूवी सिर्फ तब देख सकता हूँ अगर सेम बजट मुझे दिया जाएगा देखने के लिए। भाई आदि पुरुष के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है यार मेरी नजरों में तो अब आदि पुरुष के लिए। एवरी विमेन कैन प्ले सीता मास रोल, चाहे वो बिकनी पहने, चाहे वो शॉर्ट्स पहने, चाहे वो साड़ी पहने, उससे उसका कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता। आओ 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 आओ। पिंकी भड़वी, एक तो ना भैया 500,000 रुपए देके तुम आज के टाइम पे किसी भी चीज की तारीफ करवा सकते हो। आंटी बदहजमी के चलते कुछ भी बक रही हैं दोस्त। एवरी विमेन कैन प्ले सीता मास रोल, चाहे वो बिकनी पहने, चाहे वो शॉर्ट्स पहने, चाहे वो साड़ी पहने। भाग यहाँ से भोसड़ी की। हाँ, किसी भी औरत को हम जज नहीं कर सकते, उसका कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर सकते उसके पहनावे को लेके, ये बात एकदम सच है, हमने मान ली। लेकिन तुम ये चीज भूल रही होगी कि अंजलि अरोरा ने पिछले 5-6 सालों से क्या क्या करके ऑडियंस बटोरी है, क्या क्या सब करने के बाद वो फेमस हुई है। आज भी तुम उसकी इंस्टाग्राम रील्स खोलोगे तो उसमें मुट्ठलों के कमेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे इसको अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना था, ये सिर्फ अपने बम को हाईलाइट करते हुए फोटोज और वीडियोस डालती थी। देन उसके बाद ये फेमस हुई, तब इसने ये चीजें सब थोड़ी करनी कम कर दी। तो भैया मेरे उसने अपना कैरेक्टर उसी तरह से बिल्ड करा है, कोई हमें शौक नहीं लग रहा है कि हम हाँ अंजलि को जज करते हैं। भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोग अब विरोध क्यों नहीं कर रहे यार। इतना ज्यादा गुस्से का क्या कारण है, मतलब इतना गुस्सा? यार गुस्से की बात है, कोई भी शराबी कबाबी आके भगवान श्री राम बन जाएगा। कोई भी आके जो है वो कूल्हे मटका रही है जी, अश्लील अंग प्रदर्शन कर रही है, आधा शरीर उसका दिख रहा है और वो कल को जो है आके माँ सीता का किरदार निभा देगी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा भी वही पॉइंट है। कूले मटका रही, कूले है अंजलि, मांझा क्यों अपना बचा कुचा करियर खत्म करने पे तुली हुई है तू? आराम से कूले मटका रही थी ना, कोई तुझे कुछ नहीं कह रहा था। तेरी एमएमएस लीग वाली भी जो बात थी वो भी सब भूल चुके थे, लेकिन तुझे चैन ही नहीं पड़ रहा था। अब सुनो सबकी गाली फिर से। काफी लोगों को ये कहना कि मूवी है, मूवी में ये एक्ट कर रहा है, बस इन्हें एक्टर की तरह देखो, इससे आगे तुम्हें इन्हें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई, किस चीज का कैरेक्टर इंसान प्ले कर रहा है ये चीज तुम भूल जा रहे हो क्या बार बार। इस मूवी के जो भी मेकर्स है ना, उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर हम अंजलि को एज अ सीता माँ का रोल में कास्ट करेंगे तो ये कंट्रोवर्सी बनेगी ही बनेगी। तो भैया ऐसा करने से हमारी फ्री की जो है प्रमोशन हो जाएगी पिक्चर की, चाहे हम पिक्चर एकदम लेंडी बना दे, लेकिन फिर भी बात तो लोग कर ही देंगे। थोड़े बहुत चूतिया दिमाग से पैदल लोग तो देखने पहुंच ही जाएंगे हॉल में पिक्चर। नहीं, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा था ना तुम्हारी अंजलि जी की एक्टिंग पे और इनके फैन बेस पे, तो इनकी डेब्यू मूवी कोई ऐसी बनवा दे जिसमें रिलीजन से रिलेटेड कुछ ना होता दूर दूर तक। लेकिन मूवी मेकर्स ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। इन्होंने देखा कि रामायण मूवी आ रही है, बहुत तगड़ी हाइप बन रही है, इसके पीछे भाई अपनी भी चिपका दो चूतिया सी पिक्चर एक और बना के, एकदम बेकार रद्दी से रद्दी लोगों को कास्ट करके निकाल दो भैया पिक्चर। लोग तो बैठे ही चूतिए हैं, देख ही देंगे यार। देखो सीता माँ को जो है ना लोग बहुत ज्यादा इज्जत से देखते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। तो अगर अंजलि जैसी लड़की उनका रोल प्ले करेगी तो भाई दिक्कत तो होगी। भाई जब रामायण टीवी पे आती थी ना, जब वो टेलीकास्ट होती थी तो लोग उसके आगे अगरबत्ती जला के बैठते थे, पूजा करते थे एक तरह से उनकी। और भैया अंजलि की वीडियो देखने से पहले लगती है कानों में लीड और कमरे में कुंदी। और तब भी कई लोगों का ये कहना है कि कैरेक्टर ही तो है, कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह देख लेते हैं, कोई भी प्ले कर सकता है। भाई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम होता है ऐसा कोई भी कैरेक्टर प्ले करना जिससे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हों। पहली वाली रामायण के जो राम जी थे, सीता जी थे, लक्ष्मण जी थे, बाकी जितने भी किरदार थे ना, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस चीज को डेडिकेट कर दी थी। जब उन्हें लग गया था कि उनका जो कैरेक्टर इतना आइकॉनिक बन चुका है कि लोग उन्हें किसी और चीज में देख ही नहीं सकते अब, तो इन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कोई किरदार ही नहीं किया जो रामायण में दिखाए हुए उनके कैरेक्टर से एकदम अपोजिट हो। और यहाँ दूसरी तरफ अंजलि जी की मूवी की शूटिंग भी पूरी हो गई और अभी भी रील पे चूतड़ी मटका रही है वो। क्लबों में आज भी जा के नाचा जाता है पैसे कमाने के लिए, क्लबों के प्रमोशंस करने के लिए। तो फर्क जो है ना तुम खुद देख लो अंजिलियंस इसको सपोर्ट करने से पहले। अबे भाई वो किसी एक टाइम पे तो बने थे ना अंजिलियंस, मुझे याद नहीं आ रहा है काफी ज्यादा ट्रोल करा जा रहा था अंजलि के फैंस को। या तो देखो अंजलि अरोरा जो है खुद ही इतनी स्मार्ट है कि इसको पता है कि हर 2-3 साल में एक नई कंट्रोवर्सी करनी होती है, उसके बाद ही मैं रिलेवेंट रह सकती हूँ, वरना मेरे बस की नहीं है, मेरे अंदर और कुछ टैलेंट नहीं है। कहना मैं कुछ और कहना चाह रहा था पर मैं चुप हो गया। इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है जब से इसका एमएमएस वायरल हुआ था उसके बाद ये काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गई थी, तो इसको लगा कि वो कंट्रोवर्सी तो ठंडी हो गई, अब लोगों ने उसके बारे में बात करनी कर दी बंद, अब मुझे चाहिए कोई नया मसाला। भैया ये चीज याद रखो, तुम्हारे मसाले के चक्कर में लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट मत करो, घूम के कहीं ना कहीं से चीजें तुम पे उल्टी पड़ सकती हैं। मैंने 2-3 बार एमएमएस कह दी है बात, क्योंकि वो बोलना यहाँ पे थोड़ा जरूरी है, वरना मैं शायद ही बोलता। ऑल्दो वो फेक है, इनकी साइड से ही कहना है कि वो फेक है, फेक भी है, जो भी है, कंट्रोवर्सी तो बनी थी और उसके बाद से तुम्हारा कोई जिक्र नहीं है कहीं से कहीं तक। अब तुम्हें रोस्ट भी नहीं करते हैं लोग, कहीं बुला भी नहीं रहे हैं, शो में क्लबों में बुला रहे हैं बस। तो तुम्हें लगा होगा कि ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फिर से कंट्रोवर्सी होगी और मुझे लोग
लेके आएंगे लाइमलाइट में फिर से। और अगर अंजलि जी ये सब आप जान के नहीं कर रही हो, आपसे अनजाने में हो रहा है, तो आपकी जो अकल है ना वो घास नहीं सीधे गधे का गू खाने गई है, जो आप इतने गलत गलत डिसीजन ले रहे हो। भाई ये इसकी डेब्यू मूवी होने वाली है, डेब्यू मूवी, और उसमें इसे सीता माँ का रोल प्ले करना है। मतलब बिल्ली को सोच हुए खिलाने के बाद तुम हज को लेके जा रहे हो। एक तो ना भाई बॉलीवुड वालों को सबसे इजी लगता है कि हिंदुइज्म पे कुछ भी बना दो, कुछ भी कर दो, कोई कुछ कभी बोलने नहीं आता। देखो क्रिटिसाइज तो लोग जो रणवीर कपूर की रामायण आ रही है ना, यश और रणवीर कपूर एंड पल्लवी जो है, ये सब लोग हैं, उस मूवी को भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस मूवी के ऊपर बहुत लंबे टाइम से काम हो रहा है और बहुत ज्यादा बारीकी से काम कर रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी आदि पुरुष देखने के बाद भैया डर का माहौल है, सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि आदि पुरुष देखने के बाद लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि इन बॉलीवुड वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के रामायण के साथ क्या सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, क्या नहीं जुड़े हुए हैं। इन्हें बस अपने पैसे कमाने, बाकी सब जाओ तेल लेने। बहुत लंबा डिस्कशन हो गया भाई, बस इतनी ज्यादा बात करने की आदत नहीं है मुझे। पर भाई ये कच्चा बादाम वाली ने दिमाग की तो माँ बहन एक कर दी है मेरे। तुम लोग ना प्लीज अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कि तुम क्या सोचते हैं।